जनाजे की दुआ, जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल है? आप देख लो कितने जायद तकबीरें हैं। अरे भाई बोलो कितने जायद तकबीरें हैं? अच्छा कितना नौजवानों को, ये तो जनाजे की नमाज ईदैन की नमाज से आसान है। ईदैन की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं, जायद 6 तकबीरें हैं, और उसमें हाथ उठाना पड़ता, बहन करके फिर उठा करके छोड़ना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना, फिर बहनना होगा। आई बुधवा को पते नहीं है कि कब छोड़ना है, कब बहनना है, कब क्या करना है। तो नमाज तो पढ़ना है, नमाज तो बेचारा पढ़ता है, नया कपड़ा सिलो लीजिए, नमाज तो पढ़वे करेगा, लेकिन कैसे पढ़ेगा उसको पता नहीं ना। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अब सना पढ़े इमाम साहब। अब ये 3 तकबीर जायद है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसको पते नहीं कि कब उठाना है, कब बहना है, कब करना। तो भैया तू उठे लोगी भाई, नमाज होगी? अरे बोलो ना, ये सीखोगे कब? ईद की नमाज, ईद का कपड़ा सिलाने से पहले नमाज सीखो, पहले तरीका सीखो, इमाम साहब से सीखो ना भाई। भाई मस्जिद के इमाम साहब है, उनसे सीखेंगे, मदरसा बगल में है, मदरसे में जाकर सीखेंगे, हाफिज साहब से सीखेंगे, कारी साहब से सीखेंगे। हजरत मुझे ईदैन की नमाज का तरीका मालूम नहीं है, आप हमको बता दीजिए कब हाथ बांधना है, कब छोड़ना है, कौन सी तकबीर जायद जाएगी, कौन सी तकबीर में नियत बांधनी, भाई जान सकते हो कि नहीं? एक नौजवान सना से इमाम साहब से नमाज सीखने गया, इमाम साहब ने सामने बैठा है, बैठो ये बताओ सना आती है? सना आती है? बोला नहीं सना नहीं आती है, कभी कभी बबली आ जाती है। जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें 4 हैं। नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के हम तो सना अल्लाह ताला के दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। जबान से कह लिए वो ठीक, नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हमारे फरमाते हैं, फिर भी नियत हो जाएगी। सना पढ़ना, क्या पढ़ना भाई? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, उसके बाद वजल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका। एक तकबीर हो गई, अल्लाह को सुना। अब दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? कुल अल्लाह वहद नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब जो पढ़नी है वो दुआ पढ़नी है। नौजवानों, मेरे बच्चों, गौर करने का मकाम है। बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा है, चचा का जनाजा है, भाई का जनाजा है, दादी का जनाजा है, दादा का जनाजा, अपनों का जनाजा, दुआ तो पढ़ो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। कोई बड़ी दुआ है? अरे बोलो कोई बड़ी दुआ है? चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे की नमाज हो गई, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों दीन सीखो। ये मकतब ये पैगाम देता है, ये मदरसा यही पैगाम देता है कि आओ आओ यहाँ से दीन सीखो। नमाज कैसे मुकम्मल होगी, अत्तहियात कैसे मुकम्मल करना है, दुआए कुनूत कैसे मुकम्मल करनी है, दुआए माशूरा कैसे मुकम्मल करनी है, सूरह फातिहा कैसे मुकम्मल करनी है, और कुरान मेरा कैसे सही हो, इसको मुकम्मल करना। एक भाई 4 बीघा जमीन अपने छोटे भाई का बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं। बड़ा भाई है, पैसा वाला है, ताकतवर है, लाठी वाला है, देने को तैयार नहीं। छोटा भाई थोड़ा कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके निकल जाती थी, चुप हो जाता। भाई बोलेगा, लट्ठी के सामने कुछ बोलेगा? ये भी जरा मजबूर था। कुछ लोगों ने मशवरा किया कैसा कि तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, पंचायती बैठाओ। वो भी जरा पंचायती बैठाया तो मुखिया जी बोला कि भाई आप इसका 4 बीघा जमीन का है बेईमानी कर लिया। अरे छोटा भाई ना है, दे दीजिए उसको। सरपंच भी बोला, प्रधान भी बोला, बस्ती वाला बोला। तब लास्ट में बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला देखिए मुखिया साहब, हम आपकी भी बात माने, सरपंच साहब की भी बात माने, पूरे बस्ती वाले का बात माने, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से?
लोगों ने छोटे भाई को कहा कि भाई सब्र कर लो, ये देगा नहीं, चाहे सब्र कर, बोले सब्र कर लिए, अब नहीं मांगेंगे, अल्लाह इसका इंसाफ करे। कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। अब ये इसका बड़ा भाई जो बेईमानी किया था, ये सोचा कि थोड़ा एक मरतबा हज कर ले। हज का अप्लाई कर दिया, वीजा भी आ गया, जाने की तारीख बन गई। अब हज में निकलना है, तो उस इलाके में बहुत बड़े आलिम दीन थे, सोचे कि हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ ले ले। हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे। ये जाकर बैठा, हजरत चेहरा देख लिए कि मेरे सामने पक्का बेईमान बैठा हुआ। बोले कहाँ जाए चले? बोला हजरत मालूम नहीं जाओ? बोला नहीं। बोला मैं हज मुझे। अच्छा, पीछे का मामला राफ साफ किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट है, किसी का कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि वो अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किया, बोला हजरत लीजिए, उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं हम। एक लौती बेटी है और आपका भी एक लौता बेटा, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। दौलत की कमी नहीं है, आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। बोला ठीक है जी, आपकी लड़की को देखेंगे हम लोग, पसंद आ जाएगी तो हो जाएगी। बोला देखिए ना, फोटो लाए, देखा, बोला हाँ लड़की तो ठीक है, हमारे बेटा के दिखा दो। दिखाया लड़का को, लड़का भी सेलेक्ट कर गया। बोला बाबा बहुत ब्यूटीफुल जी का लड़की, हमें कैलवे। लड़की वाला खुश हो गया कि चलो बाप बेटे ने सिलेक्शन कर लिया है, कुछ लेन देन की बात हो जाए। तो लड़की वाला सामने लड़का को बिठाया, क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा, सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। लड़का बोला ना, हाँ। लड़की बोले जी को ना बोले कि हाँ बोले। उसके साथ में जो था वो बोला फिर पूछा, संस्कृत में बोल रहा हूँ। बोला पूछा बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, हाँ। समझा नहीं अभी जी, ना भी बोले छे, हाँ भी बोले छे। फिर पूछा बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा? कूलर। लड़का बोला ना, हाँ। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा। तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझा मैं लॉजिक है, वो यामाहा लेते। नौजवानों जहेज से तौबा करो। ये बीमारी इधर भी है क्या? जहेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हजरत। तौबा करो, रब की बारगाह में तौबा करो, कुर्बान जाओ। हजरत से मसला पूछ लेना। हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान साहब दामत बरकातहू, बहुत बड़े आलिम दीन, इनसे मसला पूछ लेना इस जहेज के बारे में। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज दे, अपनी मर्जी से दे, खुशी से दे, फिर भी ना लेना, फिर भी ना लेना। कोई खुशी से दे, अपनी मर्जी से दे कि नहीं हम अपनी बेटी को दे रहे, मना कर दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए। नौजवानों एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना। अगर लड़की वाले से तुमने 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले भी लिया है, तो क्या तुम दौलत वाला हो जाओगे? क्या तुम पैसे वाले हो जाओगे? और कुर्बान जाओ। आज जिससे पैसा लिए हो, अब उसके दिल से पूछो ना, उसके दिल से पूछो वो पैसा वो बेटी वाला कहां से लाया? कभी तुमने पूछा कि ये पैसा जो 2 लाख रुपए आपने हमको दिया है, ये पैसा कहां से लाया? वो जमीन बेचा के, कर्जा लिया के, सूद पे पैसा उठाया है, वो मुसीबत में बेचारे को तुमने गिरफ्तार किया है, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए तुमने लिया है, तुम उसके घर पे मेहमानी जाओगे आप, वो दिल से इज्जत करेगा? जब पहुंचिएगा तो सलाम करेगा, वो सलाम नहीं समझी माने बेटी, और दिले दिल बोलेगा यह कमीना चाहिए 2 लाख टका हमारा दिल को। ऐसा ना करो, इंशाल्लाह तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ना जहेज देंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होते। बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। ये मकतब ये मदारिस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत करो, इनमें ताउन करो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मौजूद सामीन किराम, अब यही बच्चा बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, जवान हो गया, शादी की बात चली है, शादी की बात चल गई, अब वो
कई कितने लोग बाराती आकर बैठ गए। अब एक रस्म यहाँ भी है, ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर कि बाराती लड़की वाला के यहाँ बाराती जाते ना, कितना कितना 5 आदमी की 10 आदमी जैसा तो सब 200 आदमी 200 जी। कम भेले 200। अच्छा, किसी किताब में ये बाराती का जुमघटा जो है ये नहीं, ये कैसा खाना है, शर्म आनी चाहिए। जो लोग बारात 100 150 200 लेकर लड़की वाला के यहाँ जाते हैं, भाई लड़की वाले के यहाँ खाने का आपका हक ही नहीं है, हक नहीं है। आप 2 4 5 आदमी बारात जाइए, निकाह कीजिए। अब वो लड़की वाले का अखलाक है कि आपको चाय का ये घोंट पिला दे तो पी लीजिए, पानी का गिलास पिला दे तो पी लीजिए, और निकाह करके बीवी को लेके आइए। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, दिल दिया है, आप भोज करना चाहते हैं तो हम 100 क्या वलीमा कीजिए, हजारों आदमी को खाना खिलाइए, सवाब भी होगा। एक तो बेटी वाला से जहेज लेके उसको वैसे बेहोश किया, ऊपर से 200 आदमी बाराती ले जाकर उसको और बेहोश कर दिया। अच्छा, बाराती में जाने वाले लोग ऐसे से खबतपुर आदमी है जिसका फैक्ट्री भरता ही नहीं। बारात में जाने से पहले, जिस दिन बारात जाएगा दोपहर में बारात जाना, नाश्ता नहीं खाएगा। बोला कहना हो, बोला नहीं, पेट खाली रखना चाहिए। अच्छा, हाजमा के लिए खाना को सही मुकाम पहुंचाने के लिए वो टेबलेट, जाइम टेबलेट लेके जाएगा, कैप्सूल, कहना बोला वहां खस्सी गोश्त खाना चाहिए, दबाएगा। इतनी इतनी हड्डियां जमा हो जाती टेबल पे। एक नौजवान को देखा खाना, मौलाना अशरफ साहब थे, हम थे एक टेबल पे 4 आदमी, वो नौजवान इतनी हड्डियां जमा कर दिया, हम लोग हैरत में पड़ गए, भाई ये खा रहा है तो जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा। तो जब वो हाथ रोक दिया तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा, बाबू और ले लो। बोला हजरत मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो क्या आलम है। ये बच्चे का निकाह करना है, उस वक्त आलिम की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त आलिम की जरूरत पड़ेगी। तो निकाह कौन पढ़ाएगा? भाई आलिम साहब ना पढ़ाएगा। हालत होना तो ये चाहिए कि हर बाप को ऐसा होना चाहिए कि जब उसकी बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। भाई तालीम हासिल करो ना, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम खुद निकाह पढ़ाओ। भाई की बहन की शादी है, तुम खुद निकाह पढ़ाओ। बाप इंतकाल कर गया, बेटा जनाजा उस लायक बेटे को होना चाहिए कि वो बाप का जनाजा खुद पढ़ाए, माँ की जनाजा खुद पढ़ाए। अल मुख्तसर मौजूद सामिन किराम, अब यही नौजवान बूढ़ा हो गया, मौत आई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंतकाल कर गया, जनाजे की नमाज पढ़ानी है, उस वक्त भी आलिम को बुलाओ। और इंतकाल कर गए, ओह कब्रिस्तान में दफन हो गया, अब दुआ करनी है, मगफिरत बख्शिश की दुआ करवानी है। हजरत के पास गए, मदरसा गए, हजरत मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, हजरत दुआ कर दिए। हजरत क्या कहते हैं कि आपके बाप के हक में, भाई के हक में, माँ के हक में दुआ कर दिए। हजरत की वहाँ भी ज़रूरत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में गए, वहाँ भी आलिम की ज़रूरत हुई। तो बताओ आलिम से मोहब्बत करना चाहिए कि नफ़रत करना चाहिए, कि आलिम से मोहब्बत रखनी चाहिए कि बुग़्ज़ रखनी चाहिए?